2 बीघा जमीन। राजा प्रद्युम्न अपने राज्य के बहुत ही नेक दिल राजा थे। उनकी पत्नी रानी रत्नावली के यहाँ बहुत सालों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था। राजा और रानी ने बहुत बड़ा उत्सव बनाया। वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी आंखों से थोड़ी देर के लिए भी ओझल होती थी तो उनके प्राण सूख जाते। उनकी इकलौती बेटी अनुप्रिया बड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध से गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। एक बार राजकुमारी अनुप्रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। राज वैद्य ने हर प्रकार से अनुप्रिया का इलाज किया, पर राजकुमारी ठीक नहीं हुई। राजा प्रद्युम्न और रानी रत्नावली ने हर तरफ ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसको वो अपना आधा राजपाट दे देंगे। बहुत से लोग आए, पर राजकुमारी अनुप्रिया को कोई ठीक ना कर पाया। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब किसान के किशन और राघव नाम के 2 बेटे थे। किशन बहुत मेहनती और ईमानदार था और राघव अव्वल दर्जे का आलसी था। किसान पिता के साथ खेत पर जाता, हल जोतता और अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन किशन ने जंगल में सुनहरे पंछियों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक पंछी बोला, इस देश के राजा की बेटी बहुत बीमार है, क्या उसका इलाज हो सकता है? दूसरे पंछी ने कहा, क्यों नहीं, वो जो उत्तर दिशा की पहाड़ी पर सुनहरे फल वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़ ले आए और उस फल का रस उसको पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है। जब किशन ने पंछियों की बात सुनी तो उसने घर में आकर बताया। राघव उसकी बात सुनकर बोला, मैं जाकर फल ले आऊंगा और उसके बदले राजा से हीरे जेवरात लेकर आऊंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। राघव अपने घर से फल लेने के लिए चला गया। माँ ने रास्ते के लिए राघव को खाने पीने की चीजें दे दी। पहाड़ी के तलहटी में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे चल हट बुढ़िया, यदि मैं अपना खाना तुझे दे दूंगा तो आगे जाकर क्या खाऊंगा है? वो उसको छिड़कते हुए आगे बढ़ गया। पहाड़ी की ढलान पर पहुंचते ही वो जितने कदम आगे बढ़ता वहां से फिसल जाता। पहाड़ी पर जाने का रास्ता ढलान से होकर ही जाता था। एक बार उसके पैर फिसले और वो नीचे गिर गया। सीधे उसी बुढ़िया के कदमों में गिरकर वो अचेत हो गया। जब राघव 2 दिनों तक घर नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसने किशन को खाने पीने की चीजें देकर भाई का पता करने के लिए भेज दिया। किशन जब पहाड़ी के तलहटी में पहुंचा तो अपने भाई के अचेत शरीर को देखकर दुखी हो गया। उसने सोचा, यहाँ तक आया हूँ तो फल लेकर ही जाऊंगा। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई पड़ा। उसने किशन से भी खाने को कुछ मांगा। किशन ने बुढ़िया को अपने खाने की पोटली से कुछ खाना निकाल कर दे दिया और बोला, मैं जब तक आ ना जाऊं मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो पहाड़ी पर बड़ी बड़ी घासों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते थक गया। उसने जैसे ही पानी निकाल कर पीना चाहा, तभी अचानक उसके सामने 2 सुनहरे पंछी आकर गिर पड़े। उसने बड़ी सावधानी से पंछियों की चोंच में पानी डाल दिया। पंछी थोड़ी देर में ही उड़ गए। धीरे धीरे वो उस जगह पर पहुंच गया और उसने पेड़ से 2-3 फल तोड़ लिए। जैसे ही वो फल लेकर चला तो उसके पीछे एक विशाल काय राक्षस दौड़ने लगा। वो भागता जा रहा था। तभी उसे सुनहरे पंछियों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उन पंछियों ने उस राक्षस को अपनी नुकीली चोंच से अधमरा कर दिया। किशन जब पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो वो बुढ़िया वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक फल का रस अपने भाई के मुंह में डाल दो, वह उठ जाएगा। किशन वैसा ही किया। उसका भाई राघव के मुंह में फल का रस पड़ते ही वो उड़ गया। दोनों भाइयों ने बुढ़िया से आशीर्वाद लिया और राजा के दरबार में पहुंचे। वहां किशन ने जैसे ही फल का रस राजकुमारी को पिलाया, वो उठ गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने किशन से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस 2 बीघा जमीन दे दीजिए, उसमें खेती करके मैं और मेरा परिवार आराम से रह लेंगे। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश हुए।
तुम सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी अनुप्रिया से करके तुम्हें अपना आधा राजपाट देना चाहते हैं। महाराज, मैं पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज मानता हूँ। राजा किशन की मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठे और बोले, उनसे तो हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करने जाएंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया है। राजा ने किशन के पिता की आज्ञा से किशन और अनुप्रिया का विवाह कर दिया। उसके पिता को रहने के लिए एक बड़ा सा महल और काफी धन दे दिया। किशन राजकुमारी और अपने माता पिता के साथ उसी वैभवशील महल में सुखपूर्वक रहने लगा। अब उन्हें किसी काम की आवश्यकता नहीं थी। किशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका।